हाँ जी, जल्दी से 4 मिनट बचे हैं तो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का थोड़ा सा हम फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। लॉरेंज फोर्स है, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला एफ वेक्टर इक्वल्स क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सबसे पहली बात, इफ क्यू इक्वल जीरो, अगर क्यू इक्वल जीरो है तो सीधी सीधी बात है एफ वेक्टर जीरो। अगर कोई पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ एक पार्टिकल रखा हुआ है, इस पर चार्ज कुछ भी नहीं है तो इस पर फोर्स नहीं लगेगी। अगर अनचार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में, कोई फोर्स नहीं लगेगी। सेकंड, इसको थोड़ा फॉर्मूले को मैं इलेबोरेट कर लेता हूँ। मैग्नीट्यूड में लेते हैं हम क्यू वी बी साइन थीटा। सेकंड, इसके सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से खास बात है क्या, कि अगर किसी पार्टिकल के लिए वेलोसिटी जीरो, अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो भी इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी जीरो होकर फोर्स जीरो। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें पार्टिकल आपने रखा, चार्ज है उसके पास, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ है। रुका हुआ है तो फिर इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। कल हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या रिजेम्बलेंस है, क्या सेम है, क्या डिफरेंट है। सेकंड, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो फोर्स लगेगी नहीं लगेगी। दूसरी, इफ इफ थीटा इक्वल्स इफ थीटा इक्वल्स 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू जीरो है या 180 है तो साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, 180 की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब फोर्स जीरो हो जाना है। अब इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से। जैसे ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई इनटू द परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। अगर कोई पार्टिकल यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हो तो उस पर चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है, लेकिन क्योंकि वो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल 0 डिग्री पर, तो फिर फोर्स जीरो लगेगी। या कहीं आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और कोई पार्टिकल इसमें चल रहा है, एक पार्टिकल है जिस पर चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ चल रहा है, वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो फिर इस पर लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स जो है ये आपकी जीरो हो जाएगी। या दूसरा केस वो हो सकता है जब पार्टिकल चल रहा हो कहाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, इस पर चार्ज है लेकिन ये वेलोसिटी वेक्टर इसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के अपोजिट है, तो फिर क्या होगा, फिर अब भी लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी। दो केसेस हो गए, क्या, कि अगर आपका बी वेक्टर पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर है, या मैं उल्टा लिख दिया ऐसे, अगर आपका वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर है, या फिर आपका वेलोसिटी वेक्टर कैसा है, एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, इन दोनों ही केस में पार्टिकल पर लगने वाली लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी। ये डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का। बात इतनी समझ आ गई। फॉर्मूले में सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में सिंपल सी बात है कि क्यू जीरो है, अगर चार्ज नहीं है तो चाहे कितनी भी वेलोसिटी चल रहा हो पार्टिकल, लॉरेंज फोर्स नहीं लगेगी। अगर चार्ज है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, रुका हुआ पार्टिकल है, तो भी फोर्स जीरो। चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है, लेकिन पैरेलल चल रहा है या एंटी पैरेलल चल रहा है, तो भी मैग्नेटिक लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स जीरो निकल कर आएगी। कल और मतलब अगले पीरियड में हम और डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का, तो आपको और ज्यादा क्लियर आ जाएगा।